नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली। और आज मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूं अपने आप को। पिछले 5-7 दिन से कोरोना से पीड़ित था और अंतोगत्वा हर बार की तरह मैं ही जीता और मैंने कोरोना को हराया। जी हाँ, तो जीतने के साथ ही जब मैं वापस स्वस्थ हुआ तो मुझे लगा सबसे पहले आप लोगों के साथ फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करनी चाहिए। वही मेरी पहचान है आप लोगों के साथ में। और बहुत सारे लोग, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मेरे वीडियोस देखते होंगे या यूट्यूब में सर्च करते होंगे, बाकी लोगों को चीज़ों को देखते होंगे, तो कोई नए धंधे को प्लान कर रहे होंगे या जिनका अभी धंधा चल रहा है उसको और अच्छे से बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि क्रूशल मोमेंट है तो हर आदमी कुछ ना कुछ नया करने की सोच रहा है। तो दोस्तों, फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री हो या पेवर ब्लॉक की इंडस्ट्री हो या किसी भी कंक्रीट प्रोडक्ट बनाने की इंडस्ट्री हो, कोई भी धंधा बुरा नहीं होता। मेरे से लोग पूछते हैं, सर हम ये फ्लाई ऐश ब्रिक हमारे यहाँ इतने में बिकती है, ये धंधा करें कि अच्छा न करें, मशीन कौन सी अच्छी है, मशीन कौन सी ले लें। तो दोस्तों, ये सब बात की बात है कि मशीन कौन सी अच्छी है और आपके यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो अच्छा है, चलना ही चलना है। पूरी दुनिया फ्लाई ऐश के ऊपर काम कर रही है। हिंदुस्तान में सारे डिपार्टमेंट में फ्लाई ऐश के ईंटें लग रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे फ्लाई ऐश के प्रोडक्ट ही लग रहे हैं। आप जो सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब वो सीमेंट भी फ्लाई ऐश से ही बनती है। उसमें 15 से 30%, 35% तक फ्लाई ऐश ही मिक्स है। 100% सीमेंट मिलना बंद हो गई है। वो ओपीसी बोलते थे उसको, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, अब तो पीपीसी ही मिलती है। तो फ्लाई ऐश से बने प्रोडक्ट की गुणवत्ता पे क्वेश्चन करना बेकार है, क्योंकि ये पोज़ोलॉनिक प्रॉपर्टी है, ये दिनों दिन प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाती जाएगी। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक का बिज़नेस करने जा रहे हैं या पेवर ब्लॉक की इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, कोई भी कंक्रीट प्रोडक्ट की इंडस्ट्री, ये सब देखिए प्लांट एंड मशीनरी का काम है। और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ एक अच्छी रेसिपी ही नहीं लगती, उसके लिए अच्छी मशीन भी चाहिए है। अच्छी मशीन के क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसके क्या कंपोजिशन होते हैं। और इन सब के अलावा दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आप मेरी गांठ मान लो कि सबसे पहले आप अपना आकलन करो, क्योंकि कोई भी बिज़नेस आप करने जाओगे, इसमें नए स्टार्टअप क्या होते हैं, पढ़ लिख के आए, अभी कॉलेज की लाइफ थी, बढ़िया, कॉलेज के बाहर निकल के सुट्टा मार लेते थे, बड़े बड़े सपने हैं कि मैं ये इंडस्ट्री लगाऊंगा, वो इंडस्ट्री लगाऊंगा, लेकिन उनके पास कोई मूलभूत आधार नहीं होता अनुभव का। और कोई भी व्यवसाय बगैर अनुभव के नहीं चलता। आप बिल्कुल निश्चित मान लें, बगैर अनुभव के आप बिज़नेस करने निकलेंगे तो हमेशा फेल होंगे। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे 1 करोड़ की, आपका खर्चा पहुंच जाएगा 2 करोड़ का। आप जिन लोगों ने लगा के रखा, आप उनसे पूछिए, उन्होंने प्रोजेक्ट में बढ़िया सीए से रिपोर्ट बनवा ली, 1 करोड़ रुपए में हो जाएगा, 20 लाख जमा कर देंगे, 80 लाख रुपए बैंक से फाइनेंस हो जाएगा, इतना कमाएंगे, इतना करेंगे। बाद में पता चलता है कि सारी मशीन लग गई, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हो गया, रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं बचे। तो ये सारी चीज़ें अनुभव से आती हैं। किसी भी काम को आप जल्दबाजी में ना करें और अपने मेहनत करने की कैपेसिटी को पहले जांचें, क्योंकि अभी तक तो आप कॉलेज की लाइफ में थे। स्टार्टअप जो आता है तो पढ़ लिख के ही आया हुआ आदमी, अभी वो कॉलेज की लाइफ थी और बड़ी रंगीन ज़िंदगी थी आपकी। अब एकदम से आप मजदूर बनने जाओगे तो आपको लगेगा ये कहाँ फंस गए। हम तो अच्छी साफ़ सुथरी डेस्क में बैठते थे, कॉलेज की कैंटीन में बैठते थे, शॉपिंग मॉल में घूमते थे, सिनेमा घरों में पिक्चर देखने जाते थे। कहाँ ये धूल धक्कड़ के काम में आ गए। यहाँ तो सांस भी लेते तो दिन भर धूल ही धूल जाती है, फ्लाई ऐश ही फ्लाई ऐश जाती है। सवेरे निकलते हैं जूते चमचमाते हुए एकदम पहनकर, शाम को आते तो मज़दूरों से भी गए बीते जूते हो जाते हैं। कपड़ों को झाड़ते हैं तो 1.5 किलो डस्ट निकलती है। क्या आप ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकोगे? और अगर कर सकोगे तो ही इस तरीके के धंधे में जाइए, वरना आपके लिए कोई क्लरिकल जॉब कहीं रखा हो, कहीं नौकरी रखी हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप पास हो के नौकरी कर सकते हो तो ज़्यादा सुखी रहोगे। क्योंकि व्यवसाय करना जंग लड़ने से कम नहीं है। प्रतिदिन एक नया चैलेंज आएगा, प्रतिदिन एक नया चैलेंज आएगा। कभी आपके मार्केट में चैलेंज आएंगे, कुछ लोगों को चैलेंज आएगा, सर क्या करें, हमने तो इतना अच्छा ईंटा बनाया, यहाँ लोग समझते नहीं, उनको तो लाल मिट्टी का ईंटा चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ बोलेंगे कि लाल मिट्टी तो ईंटा नहीं सर, हम तो इतना अच्छा ईंटा बनाते हैं, 5 रुपये में कोई लेता नहीं, लोग तो 4 रुपये में मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए कि ईंटा बनता कितने में और ईंटा बिकता कितने में है। और ना केवल ईंटे की बात है, आप कोई भी बिजनेस करें,
संसार में आप सुई से लेके हवाई जहाज़ बनाने तक का कोई भी आप काम करें तो बगैर अनुभव के अगर आप करेंगे काम तो उसमें हार होना तय है। आप एक छोटी सी कहावत है, प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट एंड होप फॉर दी बेस्ट। आप जब भी नया बिजनेस करने जाएं तो सबसे पहले आप सोचें कि इसमें बुरे से बुरा क्या हो सकता है, ये जितना पैसा लगा है सबका सब निपट जा सकता है, सब बर्बाद हो सकता है। लेकिन कोशिश हमेशा अच्छे की जारी रखना। कभी कुछ ऐसी अनहोनी हो गई, आपने बिजनेस किया नहीं चला, तो बिजनेस के नहीं चलने से आप नहीं हो जाने चाहिए। आपका हौसला, आपका जज्बा उतने होना चाहिए कि नहीं मैं इसे करके ही छोड़ूंगा। किसी उड़ी उड़ाई बातों पे आप कोई धंधा मत खोलना कि आपने देखा वो पड़ोसी का लड़का बड़ा शानदार बिजनेस करता है और शानदार रुपए कमा रहा है, तो पहले ये देखना कि पड़ोसी के लड़के ने मेहनत कितनी की। उसके कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं, उसकी मेहनत भी हो सकती है, उसके पास पूंजी का एक बहुत बड़ा अंबार हो सकता है, उसके पास अपनी ज़मीनें हो सकती हैं, उसके पास बहुत बड़ी रनिंग कैपिटल हो सकती है, इसलिए हो सकता है वो सक्सेसफुल हो। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मशीन ले आए, मशीन के पीछे रनिंग कैपिटल चाहिए है, मशीन के पीछे आपके कॉन्टैक्ट्स चाहिए हैं, आप माल बना रहे हो। कई लाख तो ऐसा होता है कि लोग माल, किसी पास इतनी पैसे की कैपिटल होती है कि लोग माल बनाते जाते हैं, नहीं बिकेगा आज कल बिकेगा। तो आप पहले अपना आकलन करो कि आप किस लेवल तक मेहनत कर सकते हो। ज़रूरत पड़े, कभी आपके मशीन का ऑपरेटर नहीं आया तो क्या आप मशीन चला सकते हो, कभी आपका हेल्पर नहीं आया तो क्या आप अपने ऑपरेटर को स्क्रू ड्राइवर और पेचकस पाने दे सकते हो, उसके साथ फिटर के जैसे लग के काम कर सकते हो। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको तगाड़ी उठानी पड़े तो क्या उतने के लिए भी आप तैयार हो? क्यों घमेला उठा के आपको माल डालना पड़े तो आप इतना करने के लिए भी तैयार हो क्या? और दोस्तों मेरे देखे मैंने सक्सेसफुल प्लांटों के आपको एक निशानी बता दूं, और आप ज़्यादा दूर मत जाइएगा। मेरी कंपनी हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसके जो CEO हैं मिस्टर विनय शेट्टी। तो जब पहली बार मैं इनसे मिलने गया था मैसूर, जब इनसे मैं मिला तो मैं इन्हें पहचानता नहीं था। अपने केमिकल के सिलसिले में इनके पास गया तो मैंने एक आदमी से इनके प्लांट मेरे पूछा, वो आदमी धूल से सना हुआ, हाथ में कुछ उसके औजार थे, और मैंने पूछा कि विनय जी से मिलना है? तो बोलिए सर मैं ही हूँ विनय। और ऐसा आदमी ही जहाँ मिल जाए आपको, आप मान के चले वही आदमी सक्सेसफुली इस तरीके की इंडस्ट्री को चला सकता है। जहाँ आपको प्लांट मजदूर, जहाँ पे आपको प्लांट का मालिक मजदूर की शक्ल में दिख जाए, आप चले जाना, उस आदमी के पैर पकड़ लेना कि हमें भी बता दो। वो आदमी विनय को आप देखिए, या जबलपुर में एक फ्यूचर वर्ल्ड इंफ्राटेक है, गौरव जैन। अब आप उस लड़के को देखिए, वो बिल्कुल, आप उसके प्लांट में चले जाइए, मजा ले, आपको मालिक जैसा नज़र है, वो आपको मजदूरों जैसा नज़र, आपको मार्केट में मार्केटिंग करता नज़र आ जाएगा, वो मार्केट में आपको स्पेयर पार्ट्स खरीदता नज़र आ जाएगा, वो मार्केट में आपको हाइड्रोलिक ऑयल परचेज़ करता नज़र आ जाएगा। जब आप उसके प्लांट में जाओ तो कभी वर्कर्स नहीं है तो मशीन को ऑपरेट करते दिखाई दे जाएगा, वो फिटर के साथ डाई मोल्ड चेंज करते दिख जाएगा। मतलब ऑल टाइम वो ऑलराउंडर है, वो स्टेपनी है, किसी भी जगह पे आप फिट कर दो, अगले टायर की जगह फिट कर दो या पिछले टायर की जगह फिट कर दो। तो आपको अपने प्लांट में जब तक वो फीलिंग ना है कि आप स्टेपनी जैसे कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हो, और सीखने की ललक और हार न मानने की जिद, अगर आपने लगा दिए करोड़ रुपए तो मान दो कि या तो ये बिज़नेस मिट जाएगा या मैं मिट जाऊँगा। इसके बीच में कोई समझौता नहीं है, या तो ये बिज़नेस मिट जाए या मैं मिट जाऊँ, तब तक इसको करना ही करना है। इतनी जिद के साथ अगर आप किसी भी बिज़नेस को करोगे, किसी भी बिज़नेस को करोगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और दिमाग से हमेशा असफलता का ख्याल निकाल दें। आप मान लें कैसे नहीं सक्सेस हो सकते, दुनिया में इतने लोग सफल होते हैं, मैं कैसे सफल नहीं होऊंगा। और हर चीज़ में आप सफल होगे। पहले आप मान लो कि आप जो काम कर रहे हो, आप हाफ हार्टली अगर काम करोगे, अगर आपने इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए लगाई कि पिताजी बोलते हैं बेटा कुछ काम धंधा ढूंढो करना है, तो आपने पिताजी को, हो सकता है आपके पिताजी फाइनेंशियली साउंड हों, पैसे वाले हों, तो आपने कोई भी एक गूगल से एक बिज़नेस सर्च किया और डाल दिया। ऐसा नहीं, आप कन्विंस हो अगर किसी बिज़नेस से तो ही करना, वरना मत करना। उससे अच्छी फिर नौकरी है, क्योंकि बिज़नेस बहुत एफर्ट मांगता है, बहुत परिश्रम मांगता है। आप फ्लाई ऐश ब्रिक वाले या किसी भी बिजनेसमैन को आप देख लो, उसके पास खुद के लिए समय नहीं होता। आप जब भी उससे बोलोगे, बोले कहाँ समय, एक मैं ही आदमी हूँ जिसके पास पर्याप्त समय होता है विनय शेट्टी के आने के बाद में, वरना किसी के पास समय नहीं होता बिजनेसमैन के पास में। कोरोना काल में समय मिल जाए वो दूसरी बात है।
तो दोस्तों, ये जो छोटी सी टिप थी मैंने आपको दी कि किसी भी व्यवसाय को चालू करने के पहले अनुभव मांगता है, आपकी लगन मांगती है, आपकी जिद मांगते हैं। मशीनों का चयन तो हो जाएगा। जब भी आप, मैं आदमी को देख के बोल सकता हूँ ये आदमी बिजनेस कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। आप किसी अनुभवी आदमी के पास जाइए, वो आपसे 4 दिन बात करके बता देगा कि ये जो बिज़नेस करने आप जा रहे हो ये आपके बूते का, आपके बस का है कि नहीं है। तो पहले आप अपना आकलन करें कि आप इस बिज़नेस के लायक हो, आप इस बिज़नेस को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये बिज़नेस जितनी मेहनत मांगता है उतनी मेहनत करने की जज्बा आपके अंदर है तो ठीक है, वरना जयराम जी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना बहुत भयावह तरीके से फैल रहा है, तो हम सब घर पर रह के इस कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं। बीच बीच में ऐसे ही ज्ञानवर्धन करते रहें, एक दूसरे का हौसला बढ़ा के रखें और नेगेटिव खबरें ना फैलाएं, समाधान की खबरें फैलाएं। जहाँ तक हो सके लोगों में ऊर्जा का संचार करें। जय श्री राम।